बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हायान अहमद ख़ान फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरे क्लास फेलोज़ डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन से। आइए आपको इनका तारुफ़ करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है एक हमारे क्लास के क्रिएटिव पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह डायरेक्ट कर चुके हैं और सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर चुके हैं, वीडियो एडिटर हैं और क्रिएटिव है, कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स वगैरह का काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ चौहान साहब। तो इनके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सुफ़ियान ख़ान नियाज़ी। हमारी क्लास में सबसे एक्टिव रहने वाले पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स अरेंजमेंट करना और सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करना, हम जिस तरह ये दिलचस्पी रखते हैं इन कामों में, हम इनको फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव मेंबर देख रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुमैल हैदर जो कि हमारी क्लास के एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, उसके साथ साथ वीडियो एडिटर भी हैं और गेमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं। और साथ ही मौजूद हैं मलिक सिकंदर अवान जो कि एक्टिंग और मॉडलिंग में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट में इन्होंने मेन लीड रोल प्ले किया है। हमारे साथ मौजूद हैं वलीद आसिफ जो कि FM रेडियो में ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया इनको और मज़ीद अभी ये सीख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हसन, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट इन आवर क्लास और इंग्लिश में ये खासी महारत रखते हैं। और आखिर में हमारे साथ मौजूद है एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो कि पूरी क्लास को एक अपने मुनफरिद अंदाज़ में हंसाना और शुगल मेला लगाए रखना और टीचर्स को अपने मुनफरिद अंदाज़ में खुश रखना। जी, तो हम इन सबसे जानते हैं इनका यूनिवर्सिटी में एक साल कैसा गुजरा। तो सबसे पहले मैं वलीद आसिफ आपसे पूछूंगा, तो बताएं आप कैसा रहा आपका पहला सेमेस्टर और अब सेकंड सेमेस्टर का एंड हुआ, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया हयान भाई, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एडमिशन तो थोड़ा सा लेट हुआ था, तकरीबन 3-4 वीक मिड्स के पहले मेरा एडमिशन हुआ था। तो उस वजह से मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा पेश आई क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम था। तो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, हम प्रॉपरली चीज़ें सीख नहीं पाए। तो सेकंड सेमेस्टर में ये था कि हम रेगुलर जाना शुरू हो गए थे यूनिवर्सिटी में और हमने प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा किया, बहुत कुछ सीखा भी उसमें। अभी हम और भी उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी सैयद कुमैल हैदर, आपसे आप बताएं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप पर्सनली क्या देखते हैं? जी बिल्कुल। देखें, इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम न्यू आए थे, एडमिशन में यूनिवर्सिटी के माहौल का भी इतना पता नहीं था और वहाँ का पढ़ने का अंदाज़, क्योंकि अब स्कूल का पढ़ने का लेवल बिल्कुल अलग होता है, फिर कॉलेज में बिल्कुल ही उससे भी डिफरेंट होता है थोड़ा। और यूनिवर्सिटी में आके आपके लिए एक नया माहौल होता है कि वहाँ पे आपने कैसे खुद को एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। अब जैसा कि हमारे सीनियर्स भी नहीं थे, एक तरीके से ये हमारे लिए अच्छी बात साबित हुई थी कि हम रैगिंग से बच गए थे, और दूसरी तरीके से ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर्स नहीं थे तो हमें बताने वाला कोई नहीं था। कि ज़ाहिर बात है, इंसान को सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब तो वो ये था कि हमें पता नहीं था कि मिड्स का क्या सीन होता है और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशंस वगैरह और फाइनल्स के एग्ज़ाम्स का क्या वगैरह, उनका पैटर्न वगैरह कोई ख़ास इतना आइडिया नहीं था। टीचर्स वगैरह गाइड करते थे लेकिन अब ज़ाहिर बात है इतना नहीं सीखा था हमने। तो उस वजह से मिड्स को मैंने पर्सनली तो बहुत लाइट ले लिया था, जिसका मुझे बाद में मेरे GPA के ऊपर बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ सीख गया। अब सेकंड सेमेस्टर में वापस जो गलतियाँ की थी उनको वापस से रिकवर किया और अब थर्ड सेमेस्टर में तो उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई हैं जो नहीं पता थी। तो बहुत ही एक डिफरेंट सिनेरियो था फर्स्ट सेमेस्टर में। जी अहमद हसन, आप बताएं, जैसा कि वलीद और कुमैल ने बताया कि उनका फ़र्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कैसा गुजरा, तो आप ये बताएं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में हमने अपने टीचर से क्या सीखा और प्रैक्टिकली वर्क क्या हुआ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में? जी, जैसे कि टीचर्स का आपने क्वेश्चन पूछा, तो टीचर्स हमें फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे मिले। टीचर एक सरमाया होता है स्टूडेंट्स का, हम स्टूडेंट्स जिससे एवोल्यूट होते हैं, हमारी थॉट्स को एवोल्यूशन देते हैं टीचर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वेल बहुत अच्छे टीचर्स मिले एज़ कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज़। वी गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस। मोर ओवर एज वी आर बैचलर्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन, बीइंग अ प्रैक्टिकल स्टूडेंट वी डन अ लॉट ऑफ वर्क. We do film, short film as well. Moreover, documentaries such as हम क्लास के ग्रुप था जिसने हमें एक हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो वो हमारा काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस रहा था और हमें काफ़ी रेटिंग्स मिली थी उसकी। उसके अलावा हमारी जो पॉडकास्ट वगैरह थे, हम जो ग्रुप था तो हमने एक वेरी रिनाउंड जो हैं एंकर, उनका इंटरव्यू किया था। तो वेरी गुड एक्सपीरियंस एज़ वेल। मोर ओवर कि ये कि हम जो है
बहुत अच्छा हमारा यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज़ वेल। जी सिकंदर, आप बताएं, सुबह यूनिवर्सिटी आना और ज़ाहिर है बस में आया करते हैं हम, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी बहुत दूर है, तो फिर कभी अक्सर ऐसा भी होता होगा कि बस का मिस हो जाना होता होगा, फिर कैसे पॉसिबल हुआ आपका? और फिर 2:30 से 4 बजे हमारी क्लास हुआ करती थी, उसका फिर वेट करना, क्योंकि बीच में अक्सर गैप आ जाया करता था, तो उसका कैसे मुमकिन हुआ वो सब? भी सवाल तो आपने पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब तो आपको भी पता होगा कि सुबह सवेरे उठना, तैयारी करना, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप बेटर जानते हैं मुझसे। तो बस मिस हुई है। तो यही मसले होते हैं ना, अब सुबह उठना, तैयारी करना, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ बस के लिए स्टॉप पे खड़ा होना, उसका इंतज़ार करना, फिर बसेस में जाना, ये आपको पता कितना टफ़ है। लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं उनकी तो शुरू से एक अच्छी आदत है, वो नमाज़ टाइम पे पढ़ते थे, तो उनकी एक अच्छी आदत की वजह से बस फिर अब्बू सुबह उठ जाते थे फजर की नमाज़ के लिए, तो फिर बस वो भी हमें साथ उठा देते थे, फिर हम नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर ठीक है फ्रेश हुए, नाश्ता वगैरह किया, फिर तैयारी की यूनिवर्सिटी की, फिर सीधा रवाना हो गए बस की तरफ। और जब स्टॉप पे जाते थे बस हमारी ऑलरेडी पहुंच जाती थी, फिर बस पे बैठे, और बस भी मतलब जो हमारे ड्राइवर था बस का, वो हमें बहुत अच्छा मिला था, मतलब सही शुगली टाइप बंदा था, और मतलब टाइम अच्छा गुजर जाता था बस में। फिर बस यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे, और बस इतना ही था, इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा मतलब अब कुछ करने पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ना आपको। क्लास के बारे में और बताइए, जो 2:30 से 4 क्लास का आपको पता है कि 2:30 से जो थी हमारी क्लास 4 बजे तक, उसका थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन टाइम गुजार लेते थे, क्योंकि जुम्मे का दिन होता था, और जो हमारी पहली क्लासेस होती थी वो हम मतलब 11 बजे तक हमारी हो जाती थी क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास 2-3 घंटे मतलब जो एक्स्ट्रा होते थे, तो उसमें हम यही करते थे कि सारे दोस्त वगैरह बाहर कैफेटेरिया चले गए, कुछ खा पी लिया, कुछ मतलब गपशप कर ली, कुछ टाइम गुजार लिया, फिर जुम्मे की तैयारी की, जुम्मा वगैरह पढ़ा, बस टाइम गुजर जाता था, इतना मुश्किल नहीं था, बस हो जाता था। नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर 2:30 बजे क्लास शुरू हो जाती थी हमारी। जी बदर भाई, आप नाराज़ होकर जा रहे थे, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, तो बताएं, मैं आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूंगा, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपने क्या देखा? जी हयान भाई, आपने सवाल पूछा डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट का आगाज़ ऐसे हुआ कि पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी वफाकी वो थी 0 पॉइंट इस्लामाबाद अपारा की तरफ, तो अब वहाँ से शिफ्ट हो गई इधर कुरी विलेज इस्लामाबाद में, और उसका डेवलपमेंट का आगाज़ ऐसे हुआ कि पहले अब माशाल्लाह से बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं, और अब रोड का भी काफ़ी काम हो चुका है काफ़ी हद तक। जैसा कि आपने पूछा पहले और सेकंड सेमेस्टर में क्या आपने डेवलपमेंट देखी, फर्स्ट में ये था कि पहले थी हमारी 7 बसेस थी, तो 7 से फिर 14 हुई, फिर अब जैसे सेकंड सेमेस्टर में आए तो वो अब माशाल्लाह 14 से 24 हो गई हैं, तो ये डेवलपमेंट देखने में मिल रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि रोज़ बरोज़ तरक्की होती रहेगी यूनिवर्सिटी की, और डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतरी आती रहेगी। जी सुफियान खान, आप क्या फील करते हैं इस यूनिवर्सिटी में? हम फर्स्ट बैच हैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन का, और अपने आने वाले स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे आप? हयान खान, जैसे कि हम ये पहला बैच है, तो हमने इसमें मैं कुमाइल वाली बात भी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमें बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं हमारे लिए, और हम एक किस्म का इससे बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। बेनिफिट हमारे लिए ये है कि अब हम एक इस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं कि जो कि दूसरों के लिए मिसाल बने। दूसरों का मतलब है कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जितने हमारे जूनियर्स आएंगे उनके लिए एक हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे वो एक मिसाल होंगे, एग्जाम्पल होंगे, वो उनको देख के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और वो भी हमारी मतलब एक किस्म की पैरवी करते हुए इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और मैं ये बताऊं कि जो हमारा पहला सेमेस्टर था उसमें हमारी 3 दिन तो ऑनलाइन क्लास होती थी, क्योंकि कोविड भी पहले था, उसके बाद 3 दिन फिज़िकल होती थी, तो फिज़िकल में हमने ये था कि उसमें हम पहले सेमेस्टर में कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो तो हमारा सेमेस्टर इस तरह से गुजर गया। लेकिन जब हम दूसरे सेमेस्टर में आए हैं तो आप देखें कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो होते हैं स्टूडेंट, वो तकरीबन ज़्यादातर दूसरे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट नहीं होते, इससे ज़रा आगे जाके चौथे या 5वें इतने तक वो करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना यानी कि अपनी परफॉर्मेंस दी, हमारे टीचर्स को हम पे एतमाद था कि उन्होंने हमारे लिए प्रोजेक्ट चूज़ किया, और एक भी नहीं 2 प्रोजेक्ट हमें मिले, जिनमें एक हमारी पॉडकास्ट थी और दूसरी जो थी एक अलग-अलग हम गए थे, और एक प्रोजेक्ट बना था हमारे, तो उनमें हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो इस हवाले से मैं अपने जूनियर को, जो आपने बोला कि क्या उनको आप गाइडेंस देना चाहेंगे, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने आप इस तरह से प्रिपेयर करें कि जैसे कि अब हमें दूसरे सेमेस्टर में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए, और उसके बाद अब आप देखें कि हम सब ने ये एक प्रोजेक्ट अपने एक बिहाफ पे भी बना रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि उनको भी दूसरे सेमेस्टर में आते ही प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलें, और अगर उस तरफ से नहीं भी मिलते तो उनको अपनी एक एफ़र्ट करनी चाहिए कि मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको एक कैमरे के आगे आना चाहिए और ये परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो मेरा तो यही मशवरा है उनके लिए। जी उफ़क़ चौहान, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आगे अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा हुआ है, और जिससे आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें और इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सकें, क्या कहेंगे इस पर?
जी हयान भाई, अच्छा सबसे पहले तो मैं इन लोगों की बात को आगे लेके चलूँगा कि हम जिस तरह हम लोग फर्स्ट बैच थे तो हमें बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुमैल ने जिस तरह कहा कि हमारे सीनियर्स नहीं थे और हमारी बेसिकली हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं थी हुई। तो क्योंकि जब फिर हम यूनिवर्सिटी में आए, कुछ यूनिवर्सिटी ने सिखाया, कुछ रिसर्च वर्क्स किए, तो इतना पता लगा कि यार मास कम्युनिकेशन एक वाइड टर्म है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिर्फ वो टीवी रिलेटेड या सिर्फ जर्नलिज़म रिलेटेड नहीं होता, आप उससे डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। तो मेरा एक एम बन गया था और एज अ डायरेक्टर मुझे एक अपना पाथ पता लग गया था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं इस फील्ड में अपने आप को इतना ग्रूम कर चुका हूँ और कर सकूँगा। आई नो, मुझे अपनी एबिलिटीज़ का पता है, तो इंशाल्लाह मैं उससे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता हूँ। दूसरा, आप अगर अपनी, मैं ये चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम सब लोगों को ना कम से कम, क्योंकि हमारी गैदरिंग्स में ही हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा आगे गोल क्या है, क्योंकि जो घर वालों ने कह देना वो बन जाना। ये नहीं मैं कहता कि घर वाले गलत हैं, लेकिन हाँ वो आपका बेहतर सोचते हैं, लेकिन एक बंदे का कम से कम एक गोल होता है कि यार आपने एक एम होता है कि बंदे ने ये बनना है। तो हम लोगों को चाहिए हम अपने उस गोल पे रहें। और दूसरा ये है कि जब आप एक गोल को लेके चलते हैं ना, तो आपका ये होता है कि आप फिर उस फील्ड में अपने आप को इन्हेंस करते रहते हैं। फिर उसके साथ साथ फिर आप जब जहाँ पे भी जाएंगे आपको ये नहीं जाना जाएगा आप किस स्कूल से पढ़े हुए या किस कॉलेज से हैं। बेसिकली आप हर जगह जाके इंट्रोड्यूस कर कराएंगे मैं फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ, यहाँ कोई भी पूछेगा तो आप उर्दू यूनिवर्सिटी से हैं। तो इस तरह अब आप सबको, हम सबको यही चाहिए कि हम लोग अपनी फ़ील्ड में अपने आप को इतना बड़ा कर लें या इतना अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा लें कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को कहीं अच्छे जगह पे रिप्रेजेंट कर सकें। और दूसरा, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स, हमारे जो जूनियर्स हैं, हम सब की कोशिश यही होगी कि हम लोग अब जिस तरह उनके सीनियर्स हैं हम लोग उनकी काउंसलिंग लाजमी करें, हम लोग उनको बताएं कि मास कम्युनिकेशन है क्या। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी यूनिवर्सिटी में नए आने वाले स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।